start with the greatest name of Allah the Almighty, who is ever merciful, kindness, and gracious. Viewers, hopefully you all will be good and fine and welcome back. I was busy somewhere in my exams, that's why I couldn't upload the videos. But inshallah from today I will be uploading the videos and definitely which will help you, which will support you to go ahead in the legal field. So likewise आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है राइट ऑफ प्रीएम्पशन, यानी कि हक के शुफा। हक के शुफा क्या है, हक के शुफा कब एग्जिस्ट करता है और हक के शुफा के लिए कौन क्लेम कर सकता है, ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो टॉपिक पे चलने से पहले इफ़ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन एज यू कुड गेट आवर मोर लेटेस्ट वीडियोज़ इजीली। आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, राइट ऑफ प्रीएम्पशन। सबसे पहले ये बात समझें कि प्रीएम्पशन एक्चुअली है क्या। प्रीएम्पशन एक राइट है जो कि एज़ कंपेयर टू अदर्स एक पर्टिकुलर बंदे के लिए दिया गया है। आप ऐसे कह सकते हैं जैसे कि फॉर सपोज किसी चीज़ की सेल हो रही है तो उस सेल के लिए कुछ पर्टिकुलर्स बंदे हैं, तो सबसे पहले उन बंदों का राइट है कि वो चीज़ वो परचेज़ कर सकते हैं एज़ कंपेयर टू अदर्स। हम जैसे करते हैं, सिंपली आप एक बात समझ लें कि एक बंदा है जो शॉप पे बैठा है कह रहा है कि भाई मैं अपनी मोबाइल बेचना चाहता हूँ या कुछ ऐसी चीज़ बेचना चाहता हूँ, तो वो मोबाइल कोई भी ले सकता है, इसके लिए कोई कंडीशंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे राइट ऑफ प्रीएम्पशन में कुछ पर्टिकुलर बंदे हैं, कुछ ख़ास लोग हैं जो कि वो राइट एक्वायर कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसे कॉमन नहीं है कि कोई भी आए वो चीज़ ले सकता है। नो मीन्स के इस चीज़ में, इस प्रीएम्पशन राइट में प्रेफरेंस दी जाती है कुछ ख़ास बंदों की कि भाई ये आपका राइट है, पहले आप ये चीज़ लें, आप नहीं लेते तो हम आगे सेल कर सकते हैं। तो दैट इज़ द सिंपल यू कैन से दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन एग्जिस्ट कब करता है, ये राइट कब एग्जिस्टेंस में आता है, जब भी किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल होती है। यू नो वेरी वेल दैट व्हाट एक्चुअली द इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं कि ऐसी चीज़, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, दैट इज़ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे कि बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई, प्लाट हो गया कोई, दीज आर द इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। तो ये सारी चीज़ें इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं। जब भी इन चीज़ों की सेल होती है तो इस कंडीशन में द राइट ऑफ द प्रीएम्पशन एग्जिस्ट करता है। राइट ऑफ प्रीएम्पशन का मकसद ही ये है कि ऐसा बंदा सबसे पहले जो है ये प्रॉपर्टी खरीद सकता है एज़ कंपेयर टू अदर्स। कोई दूसरा परचेज़ करने आ रहा है उससे पहले उस खास बंदे का ये राइट है कि ये सबसे पहले ये चीज़ परचेज़ कर सकता है। तो दिस इज़ द राइट ऑफ प्रीएम्पशन। इस राइट में प्रेफरेंस दी जा रही है किसी ख़ास बंदों को कि भाई ये जो है राइट वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर किसी बंदे का राइट ऑफ प्रीएम्पशन है और उसको बताया नहीं जा रहा, नोटिस नहीं दिया जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी सेल की जा रही है, तो इस कंडीशन में वो लोग उस बंदे के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है जो कि वो उसके विदाउट परमिशन के इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल कर रहा है। और दिस इज़ द राइट ऑफ द प्रीएम्पशन। अब चलते हैं कि राइट ऑफ प्रीएम्पशन के लिए कौन कौन क्लेम कर सकता है। प्रीएम्पशन राइट जो है 3 लोग क्लेम कर सकते हैं। कितने? 3 लोग राइट ऑफ प्रीएम्पशन को क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहला जो राइट है वो है शाफी शरीक। शाफी शरीक हम किससे कहते हैं? शाफी शरीक हम उसे कहते हैं जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका को ओनर, यानी कि उसके साथ मतलब उसका को ओनर है प्रॉपर्टी का। कोई भी प्रॉपर्टी जो सेल की जा रही है उसका जो को ओनर होता है तो हम उसे शाफी शरीक कहते हैं। जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल ए और बी जो है एक ज़मीन करते हैं, लैंड करते हैं, ज़रखेज़ करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो बी है वो अपना हिस्सा ए को बताए बिना किसी दूसरे बंदे को दे रहा है। तो इस कंडीशन में
ए जो है वो सूट फाइल कर सकता है बी के अगेंस्ट कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये मेरा राइट है। अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो सबसे पहले मेरा राइट है कि ये प्रॉपर्टी मैं लूँ। अगर मैं नहीं लेता तो इज़ योर विश, आप किसी को भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो है राइट ऑफ प्रीएम्पशन का वो क्लेम कर सकता है जो शाफी शरीक होता है। ये बंदा क्लेम कर सकता है कि ये मेरा राइट है। शाफी शरीक उसे कहते हैं जो कि को ओनर होता है प्रॉपर्टी। और दूसरा बंदा कौन सा है जो कि ये राइट क्लेम कर सकता है? वो है शाफी खलीद। शाफी खलीद किसे कहते हैं? शाफी खलीद उसे कहते हैं कोई ऐसा बंदा जिसका कोई स्पेशल राइट जो है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से गुजरता हो, या उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से आप ऐसे कह सकते हैं कि उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में उसका कोई स्पेशल राइट हो। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि सेल होने जा रही है, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में एक बंदे का वाटर कोर्स का रास्ते का कोई उनका राइट वहीं से गुजर जा रहा है, तो इस कंडीशन में वो जो शाफी खलीद है वो क्लेम कर सकता है कि भाई ये प्रॉपर्टी सबसे पहले मैं ले सकता हूँ। सबसे पहले नहीं, लेकिन जब भी वो पहले हमने डिस्कस किया कि शाफी शरीक के बाद जो दूसरा राइट है प्रीएम्पशन का वो है शाफी खलीद का। यानी कि शाफी खलीद वो बंदा है जिसका कोई स्पेशल राइट उसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो सेल होने जा रही है उसमें कोई उसका स्पेशल राइट है, जैसे कि राइट ऑफ द पाथ, वाटर कोर्स, इरिगेशन, लाइक दैट, ऐसा कोई राइट है उसका। तो ये हो गया दो। और तीसरा बंदा वो ये राइट क्लेम कर सकता है जो है शाफी जार। शाफी जार किसे कहते हैं? शाफी जार वो बंदा है जिसकी अपनी प्रॉपर्टी उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ अटैच्ड है, एडजेंस्ड है, तो वो बंदा भी उस प्रॉपर्टी के जो बेची जा रही है उनके खिलाफ सूट फाइल कर सकता है। जस्ट सपोज आप ऐसे सोच लें कि अली और अहमद क्या कर रहा है कि प्रॉपर्टी सेल कर रहा है इमूवेबल, ठीक है, और जो अली है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी अली के बिल्कुल लैंड के प्रॉपर्टी के साथ अटैच्ड है। तो इस कंडीशन में भी जो अहमद है वो प्रॉपर्टी सेल करने से पहले अली से पूछेगा कि भाई ये आपका राइट है, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ये मैं आपको दे दूँ। अगर अली नहीं कहता, वो परमिशन देता है कि आप दे सकते हैं, बेच सकते हैं, तो इस कंडीशन में वो बेच सकता है। अगर विदाउट इन्फॉर्मिंग अली अहमद अगर वो प्रॉपर्टी बेच देता है तो इस कंडीशन में जो अली है ये राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम कर सकता है और इसके लिए सूट फाइल कर सकता है। तो ये 3 बंदे हैं, ऐसे पर्टिकुलर बंदे हैं जो कि राइट ऑफ द प्रीएम्पशन क्लेम कर सकते हैं। आई टोल्ड यू कि राइट ऑफ प्रीएम्पशन वो है कि यानी कि किसी चीज़ में किसी दूसरे बंदे के राइट को प्रेफरेंस देना कि भाई ये आपका राइट है, पहले अगर आप लेना चाहते हैं तो लें, अदरवाइज हम किसी दूसरे को दे देंगे। तो सिमिलरली लाइकवाइज इधर भी यही चीज़ है कि इसमें किसी कोई 3 खास बंदे हैं वो राइट ऑफ द प्रीएम्पशन क्लेम कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द राइट ऑफ द प्रीएम्पशन। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया हो। इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन रिगार्डिंग इट, you may ask and inshallah I will be answering you through comments, or you may contact me through the WhatsApp. Thank you so much, and inshallah we'll be meeting again next videos. Stay blessed.